साथियों, लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। जो लोग सोचते हैं ना एग्जाम आएंगे तब पढ़ेंगे, अगर आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है तो आप खरगोश बन के रह जाओगे, क्योंकि खरगोश सोचता है बाद में दौड़ेंगे आराम से जीत जाएंगे, और कछुआ शुरुआत से धीरे धीरे चलता रहा और जीत जाता है। इसलिए पेपर का इंतजार करना छोड़ो और पहले कदम की शुरुआत आज से और अभी से करो। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशंस की तरफ। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट की 31 मार्च 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, आज के करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। चलिए चलते हैं आज के करंट अफेयर सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा, ध्यान सुनिएगा। भारत में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में, जो होगा जवाहरलाल नेहरू आवास के पास। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, ये परियोजना 270 करोड़ रुपए की है। और सेकंड पॉइंट है, पीएम संग्रहालय परियोजना को 2018 में मंजूरी दी गई थी। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में 3 मूर्ति स्टेडियम में बनवाया गया। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये पहले क्वेश्चन के कुछ और पॉइंट हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा। 14 अप्रैल 2022 में 3 मूर्ति भवन परिसर में उद्घाटन किया जाएगा। पहले नंबर क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। भारत के सभी 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और योगदान को प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह आज की करंट अफेयर सेशन का 2 नंबर क्वेश्चन है, हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय किस खेल के संघ अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय किस खेल के संघ अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन। ये हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। इसी के साथ साथ चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये हैं 2 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना 1934 में हुई थी। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय बैडमिंटन का मुख्यालय नई दिल्ली में। ये दोनों पॉइंट एक है, इन दोनों को ध्यान से रखिएगा। पॉइंट क्या है, बैडमिंटन एसोसिएट ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 2022 से 2026 तक दूसरे 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए निर्विरोध चुना गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आसाम के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। और इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट है, पहली बार 2017 में वायु प्रमुख के रूप में चुना गया था। इसी पॉइंट के साथ साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आज की करंट अफेयर सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन है, दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल ने। ये हैं पीयूष गोयल जी। इसी के साथ साथ देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 3 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन में भाग लेने के लिए दुबई की अपनी यात्रा के दौरान दुबई संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 4 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं, ध्यान सुनिएगा। पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याम प्रसाद द्वारा, जिसका विमोचन किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं 4 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट है, जिसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्याम द्वारा लिखित पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक का विमोचन किया। और इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुस्तक आंध्र प्रदेश के एक सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सौम्या की जीवन कहानी पर आधारित है। इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट है, उन्होंने 1948 के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 5 नंबर क्वेश्चन।
ICRA ने FY23 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7.2% किया। क्वेश्चन क्या था, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। ICRA ने FY23 में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7.2% GDP वृद्धि घटाकर। इसी के साथ साथ देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह 5 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है ICRA ने 2022 से 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। इसी के साथ साथ लास्ट पॉइंट है, पहले यह दर 8% थी। इसी लास्ट पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने IL&FS के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से किसने IL&FS के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उदय कोटक, यह उदय कोटक जी। इसी के साथ साथ देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारी 6 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है IL&FS के प्रबंधक निर्देशक CS राजन को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल से 6 महीनों के लिए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी लास्ट और पहले पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है, NARCL को बैंक ऑफ इंडिया से कितने करोड़ रुपए का निवेश मिला? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। NARCL को बैंक ऑफ इंडिया से कितने करोड़ रुपए का निवेश मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 108.81 करोड़ रुपए का बैंक ऑफ इंडिया से निवेश मिला है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 7 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है 21 मार्च 2022 तक NARCL में बैंक की हिस्सेदारी 9% होगी। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, NARCL एक सरकार समर्थित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण फर्म है जिसे जुलाई 2021 में स्थापित किया गया था। इसी के पॉइंट के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर का 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा किस सन के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा? क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। कनाडा किस सन के बाद पहली बार फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1986 के बाद कनाडा पहली बार विश्व कप में पहुंचा है, मतलब कि 36 साल बाद कनाडा पहली बार विश्व कप में पहुंचा है। चलिए देखते हैं इस 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यह 8 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 8 नंबर क्वेश्चन का पहला पॉइंट है, टोरंटो में जैमाइका को 4-0 से हराकर कनाडा ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका राष्ट्र ने 1986 मैक्सिको के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाई और कनाडा की राजधानी ओटावा और कनाडा की मुद्रा कनेडियन डॉलर, ये ध्यान रखिएगा। इसी लास्ट क्वेश्चन पॉइंट के बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन। आज की करंट अफेयर सेशन का 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार और WHO किस शहर में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करेंगे WHO और भारत सरकार मिलकर। चलिए इसी 9 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है, जामनगर गुजरात भारत में एक नए WHO केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, WHO के एक बयान के अनुसार जामनगर गुजरात भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए नए WHO वैश्विक केंद्र का उद्घाटन 21 अप्रैल 2022 को होगा और WHO का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये ध्यान रखिएगा।
इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस 10 नंबर क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारी आज की करंट अफेयर सेशन का 10 नंबर क्वेश्चंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? इसका इमेज देखकर आप समझ गए होंगे, फोन पे के साथ हाथ मिलाया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है 10 नंबर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट। 10 नंबर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फोन पे ऐप के माध्यम से मैक्स लाइफ स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान की शुरुआत की घोषणा की है। और इसी पॉइंट के साथ साथ आज की करंट अफेयर सेशन यहीं समाप्त होती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पूरी करंट अफेयर सेशन को लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशन में। और सेशंस में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा आज की सेशंस में कौन सा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा है। और सेशन को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंडों तक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं कल की करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।